अब आज की इस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 10 पार्ट 11 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो रिमेनिंग पोर्शन है प्रोसिक्यूशन का वो कवर करना है। यानी सेक्शन 191 टू 200 में जो ऑफेंसेस का इसका पोर्शन था कि अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डिनेंस जो चीज़ ऑफेंस डिक्लेयर की गई थी वो तो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। अब जो अगर आप ये जो ऑफेंस कमिट कर देते हो तो उनका ऑफेंस कमिट करने की सिचुएशन में सूरत में जो आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है, यानी जो कानूनी एक्शन आपके खिलाफ लिया जाता है वो पोर्शन अब हम लोगों ने कवर करना है। इससे रिलेटेड प्रोविजन जो है वो सेक्शन 201 टू 204 है। इसको एक ही वीडियो में कवर करना मुश्किल है क्योंकि सेक्शन ज़रा लेंथी हैं, इसलिए एक वीडियो में कवर नहीं हो सकते, लिहाजा इसको दो दो या तीन तीन सेक्शन करके हम लोग कवर करेंगे। अभी इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 201 और 202 कवर करेंगे। अब चूँकि प्रोसिक्यूशन की तरफ चलते हैं, तो प्रोसिक्यूशन बेसिकली क्या होता है कि जब आप कोई ऑफेंस कमिट करते हो तो आपको ट्रायल से गुजरना पड़ता है, क्योंकि कानूनी एक्शन क्या लिया जाता है, आपको कोर्ट में आपको जाना पड़ता है, वो आपका ट्रायल होता है जो भी आपने ऑफेंस कमिट किया होता है उसके लिए। लेकिन ट्रायल स्टार्ट होने से पहले भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि पॉसिबिलिटी ये होती है कि हो सकता है कि जो आपने ऑफेंस कमिट किया है उस पर आपको माफ़ी तलाफ़ी मिल जाए। तो ये जो सेक्शन है ये 201 और 202, इसमें जो सेक्शन 202 है वो बेसिकली इसी चीज़ से डील कर रहा है कि जो आपने ऑफेंस कमिट कर दिया है उसमें आपको चांसेस हैं कि वो ऑफेंस कंपाउंड हो जाए, उस पर आपको माफ़ी मिल जाए। लेकिन उसके लिए आपको अपना ये डिफ़ॉल्ट टैक्स पे करना पड़ता है जो आपने पे नहीं किया होता, और कुछ पेनल्टीज़ आपको पूरी करनी पड़ती हैं। तो लिहाजा एक तो ये सेक्शन कवर करेंगे, और एक जो है सेक्शन 201, इसके अंदर बेसिकली ये बताया गया है, स्टेटस बताया गया है कि ये जो आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो रही हैं, इसका जो आपके ऊपर जो दूसरी पेनल्टी इस ऑर्डिनेंस के तहत अगर आपको मिल रही है तो उस प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग का के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट है। सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 201, इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग विदाउट प्रोजाइज टू द अदर एक्शन। सो नाम से, सॉरी, टाइटल से ये चीज़ क्लियर हो रही है, इसकी प्रोविजन से, कि ये जो आप कोई ऑफेंस कमिट कर रहे हो इस ऑर्डिनेंस के तहत, उसके नतीजे में आपके खिलाफ जो कोई कानूनी कार्रवाई होगी, तो उस कानूनी कार्रवाई के नतीजे में हरगिज़ उस चीज़ का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर कोई दूसरा एक्शन, मतलब कोई दूसरी पेनल्टी आपको इस ऑर्डिनेंस के तहत मिल रही है इस ऑफेंस के लिए, तो वो चीज़ जो वो पेनल्टी जो है वो आपको नहीं मिलेगी, वो ख़त्म हो जाएगी। मतलब प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग तो आपके खिलाफ होगी उस ऑफेंस का कमिट करने की सूरत में, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप किसी और पेनल्टी के लिए लायबल हो, किसी और एक्शन के लिए लायबल हो इस ऑर्डिनेंस के तहत, तो वो भी आपके खिलाफ लिया जाएगा। तो सेक्शन 201 स्टेट दैट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स। इस बात का मतलब ये है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के साथ इस टाइम कोई और कानून जो है वो अगर एग्जिस्ट करता है, और उसके अंदर ये जो 201 के अंदर बात की जाने वाली है उससे हट के कोई चीज़ एक्सप्लेन हुई है, तो हम उस चीज़ को प्रेफर नहीं करेंगे। हम यहाँ जो बताया जा रहा है उस चीज़ को प्रेफर करेंगे, और यहाँ क्या कहा जा रहा है कि प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट दिस ऑर्डिनेंस मे बी इंस्टीट्यूटेड विदाउट प्रोजाइज टू द एनी अदर लाइबिलिटी इंक्योर्ड बाय एनी पर्सन अंडर दिस ऑर्डिनेंस। मतलब कि जो अगर कोई पर्सन इस ऑर्डिनेंस के तहत कोई ऑफेंस कमिट करता है, उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ ली जाएगी, उस कानूनी कार्रवाई का हरगिज़ अगर कोई दूसरी लायबिलिटी इस पर्सन पर उस ऑफेंस के लिए लग रही है, तो उस कानूनी कार्रवाई का उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। यानी ये तो मिसाल के तौर पर यही है कि जिस तरह आप कोई ऑफेंस कमिट कर रहे हो, रिटर्न वगैरह जमा नहीं कर रहे, रिटर्न का रिप्लाई नहीं दे रहे, तो सेक्शन 182 जो है वो इसी ऑर्डिनेंस का वो पेनल्टी से डील कर रहा है। इसी तरह जो अब आप लेट फाइलिंग कर रहे हो और जमा करवाओगे, तो आपको उस सिचुएशन में एडिशनल टैक्स डिफ़ॉल्ट सरचार्ज की सूरत में भी देना पड़ता है। तो वो पेनल्टी जो प्रोसिक्यूशन की आपके ऊपर आपके ऑफेंस की वजह से वो तो लगेगी ही, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो 182 की कार्रवाई आपके खिलाफ हो सकती है, जो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज आपके खिलाफ लगना था, वो प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग उसको माइनस कर दे। मतलब वो उसको माइनस नहीं करेगी। तो आई होप ये पॉइंट समझ आ गया होगा। सेक्शन 202 पावर टू कंपाउंड ऑफेंसेस, इसमें बेसिकली बताया जा रहा है कि जो ऑफेंसेस ऑर्डिनेंस के तहत टैक्स डिफ़ॉल्टर कमिट कर देता है, तो उसके मतलब जो है क्या उसको उसकी माफ़ी तो नहीं, क्या उसके मतलब उसको सुलह सफाई हो सकती है। जैसे कि हम लोग क्रिमिनल प्रोसीजरिंग के अंदर जब कोई ऑफेंस कोई बंदा कर देता है, तो सेक्शन 345 के अंदर कुछ ऑफेंसेस हैं जो कि कंपाउंडेबल हैं, कुछ ऑफेंसेस हैं जिनके ऊपर आपकी माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है। तो सेक्शन 202 भी बेसिकली कह रहा है कि क्या ये जो ऑफेंसेस इस ऑर्डिनेंस के अंदर दिए जा रहे हैं उनकी नेचर ऐसी है कि वो कंपाउंडेबल ऑफेंस हैं। तो ये तो सेक्शन यही कह रहा है कि वो कंपाउंडेबल ऑफेंस है, लेकिन कुछ कंडीशन पूरी करनी पड़ती है यहाँ पर कंपाउंड होने के लिए, इसे कंपाउंड करने के लिए, इस पर माफ़ी हासिल करने के लिए।
तो सेक्शन 202 जैसे कि केस जिस तरह अगर कोई कत्ल कर देता है तो वहाँ पर खून बहा दे के देखिए देकर माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है, अगर तो उसके लवाहिकीन जो हैं वो मक़तूल के एग्री कर जाएँ, जिस तरह एक क्रिमिनल केस में होता है। अब यहाँ पर जो है वो टैक्स अथॉरिटी पार्टी है, वो यहाँ पर प्लेंटिफ है क्योंकि उसका आपने टैक्स पे करना है और टैक्स डिफ़ॉल्टर यहाँ पर डिफेंडेड है। अगर टैक्स डिफ़ॉल्टर जो है वो बेसिकली यहाँ पर ये कहा है सेक्शन में कि अगर वो अपना ड्यू टैक्स जो उसका डिफ़ॉल्ट टैक्स है वो पे कर देता है ना, और साथ में कुछ जुर्माना भी भर दे डिफ़ॉल्ट सरचार्ज, तो तब फिर वो माफ़ कर देते हैं, उसकी कंपाउंडिंग ऑफेंस हो जाती है। सेक्शन 202 क्या कहता है, नॉटविथस्टैंडिंग एनी प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, यानी इस ऑर्डिनेंस की कोई प्रोविजन है उसमें कुछ और बताया गया तो उसको साइड पर रखते हुए एनी पर्सन हैज़ कमिटेड एनी ऑफेंस, अगर कोई पर्सन कोई ऑफेंस कमिट करता है, द चीफ कमिश्नर मे विद द प्रीवियर अप्रूवल ऑफ द बोर्ड, तो चीफ कमिश्नर बेसिकली इसकी कंपाउंडिंग ऑफेंस करवा रहा है, लेकिन उसके लिए पहले उसे एफपीआर का अप्रूवल रिक्वायर है। कंपाउंडिंग ऑफेंस करने से पहले चीफ कमिश्नर को एफपीआर का अप्रूवल रिक्वायर है, वो एफपीआर के अप्रूवल के साथ आइदर बिफोर और आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग, यानी कि किसी भी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग पे उसको माफ़ी हो सकती है, कंपाउंडिंग ऑफेंस हो सकती है, बेशक उसके खिलाफ प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है या नहीं हुई। होने के बाद या पहले एफपीआर के अप्रूवल के साथ चीफ कमिश्नर जो है वो कंपाउंड सच ऑफेंस कंपाउंडिंग ऑफेंस करवा सकता है, उस पर माफ़ी तलाफ़ी करवा सकता है डिफॉल्टर टैक्स पेयर की, लेकिन किन कंडीशन में करवा सकता है वो कंडीशन मेंशन हुई है कि सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यू अलॉन्ग विद द डिफॉल्ट सरचार्ज ऑफ पेनल्टी एज डिटरमाइंड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, यानी आपको जो है जो ड्यू टैक्स है, जो डिफॉल्ट टैक्स आपने पे नहीं किया, डिफॉल्टर टैक्स को टैक्स पे डिफॉल्टर को वो टैक्स पे करना पड़ेगा, साथ में जो उस पर जो एडिशनल टैक्स डिफॉल्ट सरचार्ज है, यानी जो लेट फाइलिंग ऑफ टैक्स कर रहे हैं उसके ऊपर जो 205 के तहत आपको डिफॉल्ट सरचार्ज है वो आपको पे करना पड़ेगा, और इसी तरह जो आप पे पेनल्टी जो है वो इस ऑर्डिनेंस के तहत जो 182 के अंदर लगी होती हैं वो आपको भरनी पड़ेगी, वो भी फ़ाइन की सूरत में ही होती हैं, तब जो है जाके आपकी कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस होगी। तो ये तो से सेक्शन 201 टू 202।